नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। और आज का बिंदास भी हम आपके सामने लेकर आए कि हिंदुस्तान कैसे इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में तो सुल्तानी फरमान लागू किए जा रहे हैं। जी हां, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जहां पर पुलिस ने रमजान के दिनों में 5 समय के नमाज के समय आपके घर के अंदर के टीवी का आवाज भी बंद करने का फरमान निकाला है। अब सिर्फ इतना बचा है कि रमजान के दिनों में आप आपके घर में कुछ खाना तो नहीं बना रहे हैं और खाना तो नहीं खा रहे। जैसे खाड़ी देशों में, दुबई में जाकर चूल्हा गर्म है कि चेक किया जाता है, इतना करना बाकी है। कुछ दिनों में वो दिन भी आ जाएंगे, क्योंकि आप बड़े सहजता से इस फरमान के खिलाफ भी कोई ना बोलते हुए स्वीकार कर रहे। जिस महाराष्ट्र में घटना घटी, वहां के मीडिया ने इसको न्यूज तक नहीं समझा कि कहीं पर पुलिस ये कहती है कि नमाज के समय 5 टाइम आपके घर के अंदर, ध्यान रखिए, मैं मंदिर के ऊपर के स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूं, जो थोड़े दिन पहले कालाराम मंदिर नासिक के मंदिर का आवाज कम करने के लिए ऐसा ही पत्र निकला था। मैं कह रहा हूं आपके घर के अंदर के टीवी का आवाज, रेडियो का आवाज या मोबाइल का भी आवाज है, कोई भी आवाज, आपको चुप बैठना है, बोलना नहीं है, ना सुनना है, क्योंकि आप इस्लामीकरण की तरफ बढ़ते हुए देश में शांति से इसको सहन और स्वीकार करें। हम तो नहीं कर सकते और इसलिए इसके विरुद्ध बोलने के लिए प्रतिबद्ध है और आज भी बोल रहे हैं। विस्तार से पहले मुद्दा देखिए। क्या मुद्दा है? धुले नंदुरबार का ये मैटर है। नंदुरबार शहर पुलिस स्टेशन का ये मराठी का लेटर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, जिसमें हमने आज सुबह ही जैसे ये हमारे हाथ में आया, इसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए ये कहा कि हम इसको नहीं बताएंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे और हम इसको वापस लेने के लिए सरकार को कहे हैं। सरकार ने अभी तक वापस लिया नहीं है। सरकार ने मतलब पुलिस ने लेना है, और ये पुलिस, और अगर पुलिस इसको वापस नहीं लेती है तो मैं स्वयं नंदुरबार में जाकर इसके विरुद्ध मोर्चा निकालूंगा। यह घोषणा भी इस समय मैं कार्यक्रम में कर रहा हूं। 21 मार्च के लिए यह लेटर है, यह मराठी में जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह साफ साफ तौर पर लिखा गया है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पवित्र रमजान के दिनों में आपके घर के अंदर का टीवी का कोई स्पीकर जो साउंड बड़े आवाज में नहीं हो सकता। मतलब वो कौन तय करेगा? कोई मौलवी तय करेगा या कोई कठमुल्ला तय करेगा कि आपके टीवी का आवाज कितना हो? सोचिए, ये दिन आए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल है। मैं उनके पास चलता हूं, मैं उसके बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा। मैं स्वागत करता हूं स्क्रीन पर इस समय हमारे साथ 2 अतिथि जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर उदय निरगुडकर जी, आपका स्वागत है, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं। और हमारे साथ धुलिया से गौ रक्षक जुड़े हुए हैं संजय जी, संजय काका कहते हैं, संजय शर्मा जी उनका नाम है। संजय जी, आपका स्वागत है। आप दोनों के साथ ही बड़ी संख्या में हमारे साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया के कमेंट्स को भी हम यहाँ स्क्रीन पर स्पेस देंगे और आपके वीडियो को भी दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर चलेगा, जिस पर आप अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, जिसको हम कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। मैं उदय निरगुडकर जी के पास सबसे पहले चलता हूं। उदय जी, महाराष्ट्र और राज्य जिसने हिंदुस्तान का अटक से कटक तक हरा झंडा उतारकर भगवा लगाया, सुल्तानी शासन को परास्त किया, अंग्रेजों के विरुद्ध भी सबसे ज्यादा क्रांतिकारी देने वाला, बलिदान देने वाला, यह राज्य आज इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान में अगर महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है तो इधर बंगाल और केरला में क्या होता होगा कल्पना भी नहीं। लेकिन वहां की ऐसी कोई न्यूज अब तक मेरे पास नहीं आई है कि घरों के अंदर का टीवी का आवाज भी कम करने के लिए पुलिस फरमान निकाल रही है। उदय जी, देखिए, ये जो फरमान निकला है ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले 2-3 दिन पहले सांगली में ऐसी घटना हुई थी, जहां बहुत बड़े पैमानों पे
बौद्ध प्रथा को मानने वाले जो हमारे बौद्ध भाई बहन हैं उनके घरों पे हमला किया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके घर तोड़े गए, उनके सामान को क्षति पहुंचाई गई। और इसके पहले साकरी में भी ऐसे ही हुआ था। तो यह पहली घटना नहीं है सुरेश जी। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि जब सारी मराठी मीडिया इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, आपने इस मुद्दे को हाथ में लिया। अब वाकया क्या हुआ है कि यहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन नमाज के वक्त रमजान के महीने में लाउड स्पीकर से इतने जोर से आवाज आती है कि जिसका एक तकलीफ दूसरे धर्मियों को जरूर होती है। इसके चलते किसी ने अपने घर में अगर टीवी लगाया तो उसका क्या दोष है? आपके लाउड स्पीकर का आवाज हमको सहन करना पड़ता है, लेकिन हमारे घर में हम सुबह अगर कोई धार्मिक प्रवचन चलता हो, उस धार्मिक प्रवचन का चैनल अगर हम लगाएं, कोई प्रेयर का म्यूजिक उस पे लगाए, तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या मेरे घर में मेरे धर्म पालन का अधिकार मुझे नहीं है? यह सवाल मैं करना चाहता हूं। और जिस पुलिस अफसर ने, राहुल पवार उनका नाम है, जिस पुलिस अफसर ने यह ऐसा फरमान निकाला, क्या वो अपनी बुद्धि से निकाला? क्या उसके ऊपर दबाव आया? महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या चुनाव के चलते यह ध्रुवीकरण की और हिंदुओं के खिलाफ की साजिश की एक शुरुआत है? यही बात हमको इसमें नजर आ रही है। बिल्कुल। तो ये कई प्रश्न, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इस पत्र को अभी पढ़ते हुए मैंने देखा कि यह सिविल अस्पताल के पास है और वहां मस्जिद भी है। आज तक मस्जिद को यह कभी नहीं कहा गया कि आपके स्पीकर का आवाज कम करिए, क्योंकि सिविल अस्पताल में गंभीर बीमार मरीज हैं, उनको तकलीफ हो सकती है, यह नहीं कहा गया। लेकिन घरों के अंदर के टीवी को आवाज कम करने का औरंगजेब का फरमान भी कहीं लिखित में आज तक नहीं मिला है, लेकिन मिला है महाराष्ट्र पुलिस का। संजय जी, वैसे भी धुलिया, नंदुरबार, ये पूरा बेल्ट जो सीमावर्ती क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का, यहां पर अराष्ट्रीय कई कार्रवाइयां चली रही है, इसका गढ़ माना जा रहा है। और ऊपर से अब तो पुलिस भी इसमें सहभागी है। संजय जी, शायद संजय जी तक हमारा आवाज जा नहीं रहा है, जरा कंट्रोल रूम देख ले। संजय जी से संपर्क। संजय जी, आपको आवाज नहीं आ रहा है? चलिए, मैं जरा, हमारे रिपोर्टर ने जनता की कुछ प्रतिक्रिया ली, उन्होंने क्या कहा, इसे देखते हैं। जनता की ये प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र की नंदुरबार पुलिस के तालिबानी फरमान को लेकर समस्त हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। हिंदू संगठनों की तरफ से इस फरमान को वापस ली जाने की मांग की जा रही है। इस पर बात करते हैं। जिस तरह से नमाज को तकलीफ ना हो, इसके लिए हिंदुओं ने घरों में टीवी बंद रखने का फरमान जारी किया नंदुरबार पुलिस ने। मैं तो एक ये बोलना चाहता हूँ कि घर में टीवी का और रमजान का क्या लेना देना है? ये इस्लामिक कट्टरपंथियों के हिसाब से चलने वाला राष्ट्र नहीं है, ये लोकशाही और संविधान के हिसाब से चलने वाला राष्ट्र है। ये जो पुलिस, नंदुरबार पुलिस स्टेशन के जो अधिकारियों ने जो सुल्तानी जो फरमान जारी किया है, एक तो हम उसका जाहिर निषेध करते हैं। ये राष्ट्र संविधान के हिसाब से चलता है। अगर उन्होंने ये अध्यादेश पीछे नहीं लिया तो हम जन आंदोलन, पूरे रास्ते पे उतर के जन आंदोलन छेड़ देंगे। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने आज ट्विटर के माध्यम से आह्वान किया है कि इस फरमान को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन बेशक बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जो चीज़ पुलिस अधिकारियों ने जो लिया है, ये एक कोई छोटी मामूली बात नहीं है। क्योंकि उनका जो है वो उन्होंने उनके घर में संभालना, लोगों के ऊपर, पूरे राष्ट्र के ऊपर ये थोपना, ये गैर कानूनी है। क्योंकि ये देश शरिया कानून के हिसाब से नहीं चलता है, ये संविधान के हिसाब से चलता है। अगर इन्होंने ये अध्यादेश पीछे नहीं लिए तो तीव्र से तीव्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस तरह से पुलिस कायराना काम करती हुई नजर आ रही है। जो नंदुरबार की जो पुलिस है ना, तो उनको जो फतवा जारी किया है तो उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि ये आगे चल के हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो मेरा अभी हर बार जो है हिंदू सन जब भी आता है
हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी रहता है तो आक्षेप आता है। रमज़ान पे ही जो अपना पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो क्यों इतना ये करता है? कभी भी आता है तो हिंदुस्तान जरा रहता है। अभी हाल ही में हमारे छत्रपति संभाजी नगर में एक ये हुआ है, हमारा मंदिर का 365 दिन चलने वाला प्रार्थना चलता है, तो अभी मुस्लिम समाज ने रोष में आकर बंद करवा दिया है। अब वो टाइम में इन्होंने परिपत्रक को जारी नहीं किया कि चलो भाई इनका ये चालू है तो ये बंद करवा दीजिए। और अभी हमारे घर में, हिंदू लोगों के घर में अगर टीवी चलता है तो उन पे ना इनका नंदुरबार पुलिस होना या पुलिस प्रशासन होना, उस पर तो कोई रोष नहीं कर सकता है। घर में चलने वाले टीवी पे आप अनुरोध क्यों लगा सकते हैं? अगर जो चालू है तुम भोंगे बंद कराओ, दिन में 5 बार आप बटन करते हो तो वो टाइम में आपने बटन बंद करना चाहिए था ना। उसमें हमारे तकलीफ नहीं होती है। जब हमारा आरती का टाइम रहता है तब आपके भोंगे चालू रहते हैं, तब हिंदू समाज थोड़ी ना आक्रोश करता है कि नहीं ऐसा ऐसा। और जो भी है, आप तोंडी तकरार कैसे ले सकते हो? तोंडी जो तकरार दे रहे हो उसके ऊपर आप परिपत्रक जारी कर रहे हो। लेकिन स्वरूप में कुछ आया था क्या उनके पास? यहाँ हिंदू समाज हर एक मुद्दे में, जहाँ गो कत्ल खाना हो या फिर जो भी परेशानी होती है उसके हिसाब से बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, मोर्चे निकालते हैं, सब करते हैं। तब तक सरकार या फिर पुलिस प्रशासन जागरूक नहीं होता है। लेकिन मुस्लिम जो विशेष जो धार्मिक समुदाय है वो जब जाते हैं पुलिस स्टेशन में, खाली तोंडी तकरार देते हैं, वो हिसाब से ये हिंदुओं को नोटिस जारी करते हैं, हिंदुत्ववादी लोगों को उठा के लेके जाते हैं। आज तो उन्होंने घर की टीवी बंद करने को लगाया है, आगे चलकर हमारे बहू बेटियों को बुर्का नहीं पहना है तो कौन सोचेगा? ये हिसाब से ये जो शरिया का जो कानून के हिसाब से जो फरमान जारी किया है वो जल्द से जल्द खारिज कर देना चाहिए। नहीं तो हम रास्ते पे उतर के सब हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र सेना और जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन है सब रास्ते पे उतर के बड़ा से बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से काफी आक्रोश देखा जा रहा है और मांग की जा रही है कि ये जो फतवा आदेश जारी किया है पुलिस ने इसको तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा समस्त हिंदू समाज सड़क पर उतरकर करेगा आंदोलन। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। लोगों में आक्रोश है। उदय जी देखिए, युवा तो इसके विरुद्ध में सड़क पर उतरने को तैयार है। जो आज इन लड़कों ने आक्रोश देते वक्त जो एक भयसूचक घटना बताई है, क्या कल हमारे बेटी बहनों को बुर्का पहनने की सख्ती की जाएगी? यही हुआ इंग्लैंड में, यही हुआ बेल्जियम में, यही हुआ फ्रांस में। आज बेल्जियम में जहां पे गिरजाघरों से भी ज्यादा वहां पे मस्जिदें हैं, आज इंग्लैंड के कई भागों में शरिया लागू की मांग हो रही है। आज वहां पे स्कूल के किताबों में इस्लामिक स्टडी होना ही चाहिए, ऐसे प्रकार के नियम उन्होंने बनाने की कोशिश करी है। इसको हम क्या कहेंगे? क्या इससे देश एक समृद्ध और प्रगत बताया जाएगा? कहां है वो कानून? मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के 5 ऐसे निर्णयों की सूची दे रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 15 मई 2020 का एक वर्डिक्ट है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि अजान देना उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके, नॉइज पोल्यूशन करके जो अजान देती है उसका विरोध है। अजान इस्लाम का भाग जरूर है, लेकिन एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके अजान को देना यह बहुत गलत है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई 2020 को कहा है। और ऐसे अजान लाउड स्पीकर को बंद किया जाए तो इसमें कोई मूलभूत अधिकारों के ऊपर आपत्ति नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। एक दूसरा आपको मैं उदाहरण देता हूं, सोनू निगम जी बहुत बड़े गायक हैं, उन्होंने लीगल वाला कोर्ट का बोल रहे हैं ना, उसमें मैं जोड़ देता हूं, महाराष्ट्र में सेम आदेश दिया हुआ है और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन न करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। और वो आदेश लाने वाला एक मुसलमान है जिसके घर के अंदर उस 5 समय के नमाज के कारण एक बच्चे को, जो छोटा बच्चा था, उसको बीमारी हुई, इसलिए वो गया था मेडिकल रिपोर्ट लेके। उसके रिक्वेस्ट पर मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और हम ये जो चर्चा कर रहे हैं वो सोनू जी की हो या कोर्ट के आदेश की हो, ये मस्जिद के ऊपर के स्पीकर की है, लेकिन स्पीकर तो यहां आपके मोबाइल का या आपके छोटे साउंड सिस्टम का या टीवी का, उसको तक बैन करने की बात हो रही है। ये तो मुझे लगता है किसी इस्लामी देश में भी ऐसा आदेश नहीं आया होगा।
हमारी रिसर्च टीम को मैंने कहा था देखिए जरा सऊदी अरेबिया इधर उधर कहीं पर है क्या, तो कहीं पर भी किसी भी देश में घर के अंदर के टीवी के नियंत्रण का कोई आदेश नहीं है। यह स्थिति है। संजय जी हमारे साथ है क्या? संजय जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ बोलिए। आप धुलिया नंदुरबार पहले तो एक ही जिला था, ये पूरा सीमावर्ती क्षेत्र इस्लामीकरण के जबरदस्त आंधी के अंदर है। आतंकवादी देश विरोधी क्या करे वो तो चिंता का विषय है ही, लेकिन यहाँ पुलिस भी वही कर रही है। सुरेश जी, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव जिला तीनों में जिहादी वृत्ति के लोग, वो उस पूरा जो 2 नंबर का कामकाज चलता है, यहाँ गाय कटिंग चलती है। 300 से ज्यादा कत्ल खाने जलगांव जिले में, नंदुरबार में है, धुलिया में है। जब इतने बड़े प्रमाण में कायदा कानून होने के बावजूद इतने बड़े प्रमाण में जब गो हत्या होंगी, तो उनके ऊपर मिलने वाला पैसा उसका उपयोग जो है वो जिहाद को बढ़ावे के लिए ही करेंगे। और जो नंदुरबार में हो रहा है उससे ज्यादा दुखद बात तो और कोई हो नहीं सकती कि घर के इन्हें अपने व्यक्तिगत जो जीवन में जो भी उसका अधिकार है उसको भी हनन करने का काम चल रहा है। और ये ऐसा ही काम जो है वो जलगांव जिले में हो रहा है। कत्ल खाने के लिए तोड़ने के लिए एक मांग करी, इसके लिए आमरण उपोषण किया मैंने, और उसके लिए 63 लोगों के ऊपर गुना दाखिल करा, और उसके साथ साथ मेरे ऊपर आत्महत्या का गुना दाखिल करा 309 के अंतर्गत। तो ऐसा काम धुलिया, नंदुरबार, जलगांव तीनों जिलों में चल रहा है। और नंदुरबार में तो कहर हो गया अभी तो वहां पर, और जैसे संजय कोई जी बोलने वाला नहीं है। संजय जी इसमें विशेष बात यह है कि इस मुद्दों को उठाने वाला केतन रघुवंशी, सुदर्शन का रिपोर्टर, उसको ऐसे मुद्दे उठाता इसलिए तड़ीपार मतलब जिला बदर करने का आदेश हो गया है। उसकी सुनवाई है 2 दिन बाद। सोचिए, हर जिले में हो जी, बहुत गंभीर बात है। मतलब पत्रकार, और यही आदेश 2 साल पहले वहां के प्रशासन ने निकाला, तो संभाजीनगर हाईकोर्ट ने कहा था कि ये हो क्या रहा है, किसी पत्रकार को आप न्यूज लगाने से कैसे रोक सकते हैं। लेकिन यही आदेश तीसरी बार निकल रहा है। ये यहाँ की पुलिस की मानसिकता है। तो आप लोग कैसे काम करते हैं यहाँ पर? ये बहुत गंभीर बात है। आज 8वीं बार निकल रहा है उनका, केतन जी का। और जो है केतन जी जैसे नंदुरबार में कामकाज कर रहे हैं, मेरा नंदुरबार, धुलिया और जलगांव तीनों जिलों में होता है प्रवास, और वहीं पर कामकाज सब ये धर्म क्षेत्र में काम होता है, गोरक्षा से लेकर लव जिहाद तक के। मुझे 18 बार जो है हद पार कर दिया उन्होंने, इन्हें तड़ी पार कर दिया 18 बार धुलिया जिले से। हर ईद के पहले जो है 8 दिन पहले मुझे धुलिया छोड़ना पड़ता है, जलगांव छोड़ना पड़ता है, नंदुरबार छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी गंभीर बात है, और हम किससे आस करें? नहीं, आस नहीं करें हम तो। आस क्या, हम तो इसके विरुद्ध लड़ाई की बात कर रहे हैं। आस लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। जमीन पर उतरकर इसके विरुद्ध विद्रोह करना होगा, आवाज उठानी होगी। उदय जी सोचिए, पत्रकार को 8 बार, 1 साल में 3 बार, और इनको 18 बार, मतलब इनका अपराध क्या है? हिंदुओं की आवाज उठाना। इसमें एक बहुत गंभीर बात हुई है सुरेश जी, और वो ये है कि जिस पुलिस अफसर ने ऐसा फरमान निकाला है जो औरंगजेब ने भी कभी निकाला नहीं था, वो फरमान निकालते वक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई निर्णयों की अवमानना की है, उसका अपमान किया है, उसका उल्लंघन किया है। ये कोर्ट की अवमानना है। ये वो याद रखे कि ऐसे प्रकार के फरमान निकालकर वो किसी समुदाय के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, और इस तरह एक समुदाय को इस तरह से क्या लाड़ प्यार दुलार करके उनको इस देश के कानून पर हावी होने का हक नहीं दे सकते। बिल्कुल। और ये लाड़ प्यार क्या हुआ? बच्चा अगर कोई लाड़ प्यार में गलत बात मांग ले तो कान के पीछे आवाज करना चाहिए, तभी वो सुधरता है, नहीं तो बिगड़ता है। फिर वो व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, उनके इस प्रकार की मांगों के आगे मानना नहीं, ये तो शरण जाने जैसा है, ये तो नाक रगड़ने जैसा है। मतलब पुलिस के पास बाकी प्रशासनिक सारी शक्तियां किस काम की है? फिर तो चूड़िया पहन लीजिए हाथ में, अगर यही मानना है किसी की मांग को। आखिर ये अवस्था आती कैसे है? हमारे साथ अजय कासार है जो
विश्व हिंदू परिषद के वही के स्थानीय कार्यकर्ता है। अजय जी, आप क्या बताएंगे इस घटना के बारे में? सर जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर ये विषय ऐसा है, जब नंदुरबार के अंदर जो घरकुल जो योजना होती है, जो नगर परिषद की तरफ से गृह बना के देते हैं सब गरीब लोगों को, तो वहां पर ज्यादातर के हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनका नाम मैं मेरे मुंह से नहीं ले पाता हूँ, मगर उनके आश्रय से वहां पर ज्यादा करके मुस्लिम लोगों को ज्यादा फायदा दिया जाता है, और वहां पर गिने चुने हिंदुओं को घर मिलता है रहने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और जो हिंदू वहां पर रहते हैं सर, उनका इतना बहुत हाल होता है कि उनके घर के अंदर शिव पुराण जैसी कथा, जैसा हनुमान चालीसा जैसा अपना रोज शाम को लगाते हैं, वो भी ये महीने में लगाने नहीं देते हैं। और खाना जब खाते हैं, जब हिंदू लोग उनके दम से अपना जो नॉन वेज का पानी हो, हड्डी हो, चना, ये सब काम ये मुस्लिम आके रहने वाले लोग करते हैं सर। और नंदुरबार के अंदर ये 2-3 इलाके ऐसे हैं सर, इसके टाइम जहाँ पर अपना एक पटेलवाड़ी करके जो एरिया है, वहां पर विठल मंदिर है, विठल मंदिर के आजू बाजू के परिसर में भी सर, इसके अंदर कोई भी हिंदू ने कुछ भी फंक्शन रखा तो उनका बहुत तगड़ा विरोध रहता है सर। उसके बाद में सर जब ये नहीं, मुझे ये जानकारी मिली है कासार जी कि विठल मंदिर में प्रतिदिन होने वाला जो हरिपाठ होता है, जो कि इनका नमाज जैसे है, उससे भी ज्यादा वारकरी उसको पवित्र मानते हैं, उस हरिपाठ का भी स्पीकर तो छोड़िए, टाल बजाना वो भी कई जगह पर बंद किया है कि टाल को स्पीकर की जरूरत नहीं है, तो उसकी आवाज जो है वो भी अगर जाएगी तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ऐसी कंप्लेंट पुलिस के पास है। कासार जी, दिन के अंदर जिस दिन ये महिला अपने हिंदू जो कभी पुलिस स्टेशन के अंदर सर मुस्लिम समुदाय लगभग 100-200 मुस्लिम समुदाय पुलिस स्टेशन के अंदर इकट्ठा होता है, इनके ऊपर कोई कार्य होती है, स्टेशन पे खाली इंक्वायरी करने गया तो बोले इनको भी केस दाखिल करो। सर मैं तो कोई घबराता नहीं कभी, मैं पूरी केस उनके जो लोग हैं। अजय जी, हम आपके पास आते हैं, आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है, कंट्रोल रूम जरा देख ले। बताइए उदय जी, इनकी 3 महत्वपूर्ण बातें इनकी बातों से ध्यान में आ गई। ये विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी है, इसके बावजूद इनको यह कहना पड़ रहा है कि नेता स्थानीय मुसलमानों को वहां पर ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं और इसलिए सर पे बैठने वाला फिर कान में सुसु तो करेगा ही। देखिए, इसकी बहुत बड़ी कीमत देश चुकाएगा। देश के किसी भी भाग में स्लीपर सेल का होना देश के सारे भूभाग को एक खतरा पैदा कर देता है। ऐसे ही होता है। और फिर जाके जो कश्मीर में 1989 में हुआ, जहां हिंदू पंडितों को खदेड़ के वैली के बाहर फेंक दिया गया। मैं महाराष्ट्र में मालवनी में जो एक हिंदुओं का पलायन हुआ, उसके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मुखिया था, उसमें भी मैंने यही पाया, यही गुंडागर्दी, यही दादागिरी। अपने घर में पूजा वहां बंगाली औरतें करती थी, उस वक्त वो शंख बजाती थी, तो पहले उस शंख बजाने पे उन्होंने आपत्ति जताई, शंख बजाने पे आपत्ति जताई। ये मैंने मेरे रिपोर्ट में उस वक्त लिखा हुआ है। वाईसी पवार जैसे बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर उस वक्त उस कमेटी के सदस्य भी थे, और पुलिसों के पास जाके उन्होंने जब कंप्लेंट रचनी चाहिए तो पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। और यह सिर्फ मालवनी मालाड में शुरुआत थी, उसके बाद घरों के आजू बाजू आके सारे घर ले लिए गए। और जो एक हिंदू है जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, वो शाकाहारी के घर के सामने अगर बकरा या मुर्गी काटे और उसका खून उसके दरवाजे पे डाले तो वो डरता है, और ऐसे डर के मारे कौड़ी के मोल अपने घर बेच के हजारों हिंदू वहां से पलायन करते हुए चले गए। और वो पूरा एरिया एक मानो दहशतवाद का,
मानो एक आईसिस का अड्डा बनने की तरह रह गया। वहां पे एक मंदिर का निर्माण होना, वहां पे मंदिर में पूजा अर्चा तो छोड़िए, 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा भी लहराया नहीं जा सकता। ऐसी अवस्था मैंने खुद से देखी है, मेरे आंखों से देखी है, जहां 1 किलोमीटर के दायरे में 200 से ज्यादा मैंने मस्जिदें पाई हैं। बिल्कुल, हम इनको गाजा पट्टी कहते हैं आजकल, पहले मिनी पाकिस्तान कहते थे, अभी इसको गाजा पट्टी कहते हैं, क्योंकि वहां इजराइल का कुछ नहीं चलता या हिंदुस्तान का कुछ नहीं चलता या हिंदुस्तान के कानून नहीं चलते। कोर्ट ऐसी घटनाओं की सो मोटो कोई भी दखल नहीं लेता और राजनेता तो हमेशा ऐसे मामले पे मुंह छिपाते हुए घूमते हैं, प्रतिक्रिया तक नहीं देते। और इसलिए हम जनता को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए फोन लाइन खोलते हैं, ताकि लोग क्या बोल रहे हैं ये कोई तो कम से कम उस सोने का नाटक करने वाले नेताओं को भी पता चले, जो इस समय ऐसी घटना के समय उपलब्ध नहीं होते हैं। संजय जी, विशेष पहलू ऐसा है कि वहाँ पर कत्ल खाने राज रोज चलते हैं और पुलिस भी वहाँ पर नहीं जा पाती है। और जब उस कत्ल खाने से गोमांस जो है बाहर निकलता है और उस समय पर अगर वो गाड़ी पकड़ी जाए तो सबसे पहले उस गोरक्षक को उसके ऊपर 395 के अंतर्गत यानी दरोड़ा के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होती है। ऐसी नंदुरबार की स्थिति है, भयानक स्थिति है। नंदुरबार पूरे जिले में गो हत्या राज रोज चलती है और दिन दहाड़े चलती है। ऐसे नहीं कि रात को कोई छुपके से किसी ने अंधेरे में काट लिया, ऐसा नहीं, दिन में चलती है बिल्कुल। और ऐसी हालत जो है दुलिया में है, ऐसी हालत जो है जलगांव जिले में है। और ये बहुत गंभीर प्रश्न है आंदोलन के। आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के डॉक्टर नरेंद्र पाटिल जुड़े हैं। मैं आपको दर्शकों को बताऊं, इनका थोड़ा तीनों का भले ही कनेक्शन थोड़ा वीक हो, लेकिन इनका कनेक्शन लड़ाई के साथ स्ट्रांग रहे, इसलिए मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ा है जहां पर घटना घटी है। नंदुरबार का व्यक्ति, धुलिया का व्यक्ति, जहां पर ये सारा संघर्ष चल रहा है, उसको नेशनल टीवी का प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। उसको अपनी बात नेशनल मंच पर रखने की आदत होनी चाहिए। इसलिए भले ही इंटरनेट का कनेक्शन आपको थोड़ा सा असहज लगे, लेकिन इनको बोलने की सहजता आए, इसलिए मैंने इनको जोड़ा है। नरेंद्र पाटिल, आपकी पहली प्रतिक्रिया दीजिए। अभी तक शो शुरू होकर 28 मिनट हुए, लेकिन आप देर से जुड़े, इसलिए आपकी पहली प्रतिक्रिया। जय श्री राम। अभी नंदुरबार में जो स्थिति है यह कोई अभी हुई है ऐसी नहीं है। तो गत 20 सालों से 25 सालों से यह भयानक यहाँ पे जो स्थिति चल रही है, और इसको ये पूरी स्थिति को जिम्मेदार यहाँ की प्रशासन है। जो भी प्रशासन यहाँ पे प्रशासन में बैठता है, फिर वो पुलिस में हो या तो प्रशासन में हो, यह सारे लोग हिंदुओं पे एक दबाव बनाए रखते हैं और जो अन्य धर्मीय लोग हैं उनको एक सेफ साइड दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो गो हत्या में, आज जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो गो हत्या या गोवंश हत्याबंदी कायदा का जो उल्लंघन हो रहा है, उस पे प्रशासन का हाथ होए बिना ये हो ही नहीं सकता है। गत 20-25 सालों से यहाँ के गोरक्षक इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने आप पर कई तरह के गुन्हे दाखिल हो चुके हैं, तड़ीपार हो चुके हैं, और हर बार हमारे घर परिवार को छोड़कर उन पर आज फिर वो शारदा हो, नंदुरबार हो, तलोदा हो, धड़गांव का जो पूरा नर्मदा का जो क्षेत्र है, और नर्मदा के क्षेत्र में से काफी मात्रा में गो तस्करी होती है। और इसका जो पैसा है वो इस ढंग से यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि उसके कारण अभी जो अलग अलग जो छोटे छोटे क्षेत्र जो बन रहे हैं, जहाँ पे अन्य धर्मियों के, धर्मांध लोगों के, जहाँ पर अभी एक ऐसे तरीके की एक दादागिरी बढ़ गई है कि वहां पे हिंदुओं को पलायन करने के लिए वहां पे उन पे दबाव बनाया जा रहा है। जो अभी 2 दिन पे जो घटना घटी है उसमें वहां के एक क्षेत्र में इसलिए वो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि उन्होंने उनके घर में वहां पे उन्होंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर लगाई थी और उनका आवाज थोड़ा बाहर गया। तो उसी पे से पूरा एक माहौल बनाया गया कि ये लोगों ने हमारे
जो अभी जो कोई रमजान चल रहा है उसमें हम पर तकलीफ हो रही है, और एक काफी वहां पे पुलिसों पर दबाव बनाकर उल्टा पुलिसों ने उनको नोटिस दे दिया हिंदुओं को कि आपने यहाँ पर ऐसा करना नहीं चाहिए था, आपका टीवी पर आवाज कम रखिए। मैं थोड़ा आपको स्पष्ट पूछूं कि ये टीवी पे लगाया था, कोई होम थिएटर नहीं था, घर के अंदर लगाया था, बराबर? मतलब कोई बाहर खुले में नहीं था या कोई बड़ा होम थिएटर 5-5 स्पीकर लगे, ऐसा भी नहीं था। जो हमारे पास फोटो आया उसके अनुसार घर के छोटे टीवी पर लगाया था, बराबर? बराबर। ये तो बहुत आती हो गई, वैसा ही था। ये तो आती की भी आती हो गई। ये इस तरह से एक समुदाय का तुष्टिकरण करना और दूसरे समुदाय का तेजोभंग करना, ये अपने आप में भारत के संविधान का अपमान है। और चुनाव जैसे अति संवेदनशील समय पुलिस ने ऐसी बात करना माने एक कम्युनल हार्मनी को एक तरीके से नष्ट करना हो गया। इससे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर हावी हो और अपने आप को ऐसा समझे कि इस देश में हम कुछ भी कर सकते हैं, ये एक अराजकता को जन्म देने वाली बात हुई जिसका निषेध हर स्तर पे होना ही चाहिए। और आज ये नेशनल स्तर पे यहां हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर क्या फायदा है टीवी चैनल का और हमारी पत्रकारिता, हमारे मर्दानगी का, अगर हम इसका विरोध नहीं कर सकते। नहीं तो फिर तो मराठी मीडिया है ही, किसी ने न्यूज तक नहीं बनाई। अब तो पुरोधा है महाराष्ट्र के मीडिया में। ऐसी घटना सुनने के बाद कितना दुख होता है। मुझे एक सवाल प्रशासन उदय जी को पूछा मैंने। सर इसके अंदर एक प्रश्न यहाँ पे ऐसा है कि समझो कि हमारे नंदुरबार के क्षेत्र में वहां पे घर में शिव महापुराण लगाने पर कभी इनको तकलीफ होती है, तो दिन में 5 बार जो बजाते हैं वो हमें सुनाई आता है, तो इसकी तकलीफ हिंदुओं को नहीं होती है क्या? तो पुलिस वाले उनको क्यों नहीं नोटिस देते हैं? यह बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आप नोटिस देने जाओगे तो भी खरबूजे पे छुरा पड़ा क्या और छुरे पे खरबूजा पड़ा क्या? कटना खरबूजे ने है। आप नमाज का विरोध करने जाओगे तो भी आप ही जेल जाओगे, और आप अपने घर के अंदर के टीवी की आवाज का न्याय मांगने जाओगे तो भी आप ही जेल जाओगे। जेल हिंदू ने जाना है, यह तय है, क्योंकि उसका कोई वाली नहीं है, ना सरकार माए बाप है, ना कोई है। यह स्थिति है। एक राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ है, बाकी प्रादेशिक संगठन है, अपने 2-4 जिलों में काम करने वाले कार्यकर्ता हमारे साथ है। तो सोचिए इनकी अवस्था है। अजय जी कुछ कह रहे, अजय कसार। योजना में जय श्री राम सर, जो घरकुल योजना के अंदर उन्होंने उधर मस्जिद भी बना लिया है सर। अनलीगली मस्जिद के अंदर उनके सब प्रोग्राम चलते हैं। जो सरकारी निवास है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मस्जिद भी बनवा ली है सर। उस दिन ये ईस्टर्न हुआ सर, जो इस दिन ईस्टर्न हुआ, उस दिन लगभग 200-250 मुस्लिम महिला के साथ में और कार्यकर्ता मुस्लिमों के युवक धारदार शस्त्र लेके आए हुए थे पुलिस स्टेशन के आवार में सर। महिलाओं को धमका रहे थे, हिंदू महिलाओं को सर। यही पैटर्न। संजय जी क्या परिणाम होता है? ये तो स्थिति पर हमने चर्चा की, इसके कारणों पर भी हमने चर्चा की, अब परिणाम पर बात करते हैं कि क्या परिणाम होता है ऐसा होने का, समाज मन पर, हिंदू कार्यकर्ता पर, परिवारों पर। संजय जी से एक राउंड पूरा करते, चारों को मैं परिणाम की बात पूछूंगा। संजय जी देखिए, ऐसी अवस्था है कई जगह आज दुनिया में करीब 8 से 9 कॉलोनी इन्हें वसाहत जो है वो खाली हो चुकी है। और वो वसाहत ऐसी खाली हुई कि 1 महीने के अंदर 40 घर दिख गए, 1 महीने में 100 घर दिख गए। ऐसे कर जो है वो 8 से 9 वसाहत जो है खाली हो चुकी है। ऐसा हर जगह शुरू है। जिनको कभी जीवन में देखा नहीं वो लोग वहां पर आकर रह रहे हैं, जो आसपास के गांव के भी लगते नहीं, न उनकी भाषा लगती है कि वो यहाँ के है। तो ये लैंड जिहाद से लेके लव जिहाद से लेके सारे चीजों का एक साथ ताना बाना बनाकर ये काम चल रहा है। और ये बहुत गंभीर प्रश्न है। 3-4 जिलों की तो ऐसी हालत है कि कोई बोले नहीं, और कोई बोला अगर मान लो उसके लिए कोई आवाज उठाए तो पुलिस उसके ऊपर कोई ना कोई प्रकार की धाराएं लगाकर उसको अरेस्ट करती है, और फिर वो आंदोलन बंद हो जाता है। आंदोलन अपन ने बोधवाड़ में भी शुरू किया, जलगांव जिले में।
जहाँ का एसपी खुद कहता है कि हाँ हम लोग मुसलमान के लिए काम करते हैं, तुमको क्या तकलीफ है? हम बोले भैया ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई अधिकार थोड़ी है आपका, और जो आपका कर्तव्य है उसको आप समझ लो कि आपका कर्तव्य क्या है। तो वहाँ के एसपी जो है रेड्डी कर वो खुलेआम कहते हैं कि नहीं, हमको जो करना है वो हम करेंगे, हमारे लिए पहले मुस्लिम को संभालना जरूरी है, अभी रमजान चल रहा है तो उसके लिए क्योंकि कसाई का हफ्ता आता है। ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूं उदय जी कि हिंदू के घर में अगर कुछ हो जाए ना, वो पीड़ित है, उसके विरुद्ध कोई अपराध हो जाए तो उसको पुलिस स्टेशन जाने के लिए किसी का रास्ता ढूंढना पड़ता है कि किसके थ्रू जाएंगे पुलिस स्टेशन में। लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर के जो गैर कानूनी काम करने वाले लोगों का जो हफ्ता जाता है वही उनका नेता होता है, वही एक्सेसिबल होता है, और इसलिए उनको नया व्यक्ति ढूंढने में समय नहीं जाता। जो बात यहां पर यह कर रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान की बात है, कहीं पर भी जाइए पुलिस का यही रवैया है। मैं जरा एक वीडियो दिखाता हूं कैसे बौद्धों के समूह पर मुसलमान नमाजियों ने हमला किया, दिखाइए। समोरील कुदळे प्लॉट येथील कुदळे कुटुंबावर मुस्लिम जमावाचा प्राणघातक हल्ला। ये सांगली का वीडियो है, इसका हाँ साकरी और सांगली, मतलब अभी हम जहां बात कर रहे हैं उसी जिले के तहसील का एक हिस्सा है और एक पश्चिम महाराष्ट्र का है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में आए हैं और किस तरीके से मार रहे हैं। पत्थर मारना तो पूरे हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई भी वीडियो मिलेगा तो वहां पत्थर मारने का वीडियो मिलेगा। देखो महिलाओं को, देखो महिलाओं के साथ, और उम्र नहीं देखी जा रही है, ना उम्र देखी जा रही है, ना कुछ देखा जा रहा है, किस प्रकार से हमला किया जा रहा है। बाकी आप ये देखने के लिए पर्याप्त है कि ये कितने मुसलमान हैं, टोपियां बता रही है कि इस संख्या में कौन क्या है। सोचिए इन हिंदू या हमारी बौद्ध भगिनियां हैं, लेकिन बौद्धों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करने वाले नेता कहां हैं? क्यों अभी चूड़ियां पहनकर घर के अंदर दुबक कर बैठे हुए हैं? इस अन्याय के विरुद्ध कोई बौद्ध नेता क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि सामने मुसलमान हैं, तो राजनीतिक रोटी सेकती नहीं है, हफ्ता बंद हो जाएगा, इसलिए इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। लेकिन सुदर्शन हमेशा हमारा बौद्ध हो, जैन हो, सिख भाई हो, सभी के लिए आवाज उठाता है। यह वीडियो देखकर लग रहा है कि यह बांग्लादेश पाकिस्तान का वीडियो है। यह महाराष्ट्र का वीडियो देखकर अपने आप को महाराष्ट्रियन होने की शर्म आ रही है कि आखिर वहां का प्रशासन, सरकार, और सरकार तो हिंदुत्ववादियों की है, तो फिर ये लगातार की घटनाएं कैसे हो रही है? कहां है पुलिस के पास की बंदूकें? किस लिए? दिखावा के लिए हैं? ये नेताओं को सैल्यूट मारने के लिए है? अरे यार कम से कम डंडा चलाओ, बंदूकें चलाने की हिम्मत नहीं तो डंडा तो चलाओ, वो भी नहीं चलाया जाएगा। ये अवस्था है उदय जी। ये वीडियो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के वीडियो हम दिखाते हैं, करीब वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। और ये जो नमाज का आवाज होता है इसके ऊपर तो छोड़िए, मैं आपको एक अचलपुर की घटना बताता हूं जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे धार्मिक उत्पीड़न हुआ था। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मैं मुखिया था, मेरे साथ एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, एक रिटायर्ड जज साहिबा थी, और हमने क्या देखा? वजह क्या थी सुरेश जी? वजह यह थी कि हनुमान जयंती के दिन इस गांव के कमान के ऊपर भगवा लहराया गया। उस भगवे का आकार इतना बड़ा क्यों है? भगवे का आकार बड़ा है इसके लिए वहां पे दंगे फसाद हुए और कई दुकानें जलाई गई और पूरी शहर की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया गया। उसके बाद उस गांव से कितने लोग अपने घर कौड़ी मोल बेच के, अपनी दुकानें कौड़ी मोल बेच के निकल पड़े। यही हुआ था 1989 में। एक्चुअली वो होने के लिए ही ये किया जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। मतलब ये कोई आवाज आ गई और उसके कारण कोई इसका भावना की आहत हुई, इस्लाम खतरे में पड़ गया, ये तो बहाना है। एक्चुअल वहां के हिंदुओं को डराकर वहां से भगाना है। सारी जगह एक जैसा पैटर्न है। अभी मैं, आप बोल रहे थे, मैं मोबाइल पर एक मैसेज देख रहा था, बंगाल से आया हुआ मैसेज है। वो कह रहे कि सुरेश जी हम तो महाराष्ट्र शिफ्ट होने की बात सोच रहे थे कि यहां ऐसी स्थिति है, उधर जाएंगे, अब तो लग रहा है कि उधर भी नहीं जा पाएंगे। यह अवस्था है। हमारे साथ राजेंद्र गावित जुड़े हुए हैं। राजेंद्र गावित सामाजिक कार्यकर्ता है, भाजपा के उपाध्यक्ष है, और इस मुद्दे पर राजेंद्र जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ राजेंद्र।
आपको आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। आवाज हाँ, आप मोमेंट मत करिए ज्यादा, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। नंदुरबार जिले से जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन ने निषेध की हिंदू समाज में 4-5 सालों से कुछ दंगा है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी। हिंदू विस्तार में नहीं होती है। नहीं, आपकी पार्टी की सरकार है राजेंद्र, आपके पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है, तो आपकी सरकार होते हुए यह हालत है, पहले भी हो यही हालत थी। लेकिन अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार होते हुए भी हालत है, तो फिर आप लोग अपने पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं कहते? बारे में हम बात करेंगे। अभी 8:30 बजे ये बात की पता चला है, और मैं प्रवास में मुझे फिर मैंने आपके लोगों से बात करी और मैं ज्वाइंट हुआ हूँ। मैं ऑलरेडी प्रवास में हूँ और बाहर हूँ, घर पे भी नहीं हूँ सर। नहीं, मुझे पता है राजेंद्र, आप तो लड़ने, आप तो काम करने वाले व्यक्ति इसलिए जुड़े हैं, नहीं तो बहुत से नेता ऐसे समय पे मुंह छुपा के भाग जाते हैं मोबाइल बंद करके। लेकिन आप हिम्मत के साथ जुड़े हैं, आपका धन्यवाद है, आप ये बोल रहे हैं कम से कम, नहीं तो बाकी लोग तो जुड़ते भी नहीं है ऐसे मुद्दे पे। आपका धन्यवाद। आपका कनेक्शन थोड़ा ठीक कर लीजिए, मैं आपके पास पुनः आता हूं। मैं हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र पाटिल है। नरेंद्र पाटिल, हम परिणामों की बात कर रहे थे, आपसे भी मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि क्या परिणाम होता है ऐसी घटनाओं का। नंदुरबार के स्तर पर कभी हम सोचे हाँ, तो आज नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में ऐसी स्थिति है जहां जहां ये धर्मांध लोगों का एक ऐसे दादागिरी जहां जहां बड़ी है, वहां हुआ ऐसे है कि वो क्षेत्र जहां पे वो क्षेत्र की जो कीमत थी 25 लाख 50 लाख थी, जैसे जैसे ये लोग बढ़ते गए वहां पर की कीमतें धीरे धीरे घटती लोग डर के मारे 25 लाख रुपए की चीज 5 लाख रुपए में 7 लाख रुपए में बेच के वहां से भाग गए। आज ऐसे कई एरियो में ऐसी स्थिति है कि जहां जहां जो क्षेत्र में ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हिंदुओं का पलायन, उनको ये लगता है हिंदुओं को कि चलो अभी ये यहाँ बढ़ रहे हैं, हम दूसरे इलाके में जाते हैं, फिर थोड़े दिनों में ऐसा होता है कि दूसरे इलाके में भी वो आ जाते हैं, फिर वहां से भी पलायन करते हैं। तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं हम कितने दिन पलायन करने वाले हैं, और ऐसे ही हम पलायन करते रहे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? सभी का तो अपने अपने राष्ट्र है, मुस्लिम लोगों को 52 राष्ट्र है, ख्रिस्ती लोगों को 57 राष्ट्र है, तो वहां से तो वो चले जाएंगे, दूसरे राष्ट्र में चले जाएंगे उनको किसी देश में समस्या होती है तो। लेकिन हमारे लिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है। और समझो ऐसे धीरे धीरे करते करते कभी हम ऐसे ही खाली होते रहे, पलायन करते रहे, तो एक दिन हमें हिंद महासागर में हमारे प्राण देने के अलावा कोई भी हमें स्थिति नहीं बचती है। और जो लोग इनको विरोध करते हैं या तो इनके खिलाफ खड़े रहते हैं, उन पे एक दबाव तंत्र का एक बड़ा कोशिश की जा रही है। मेरे खुद के साथ अभी कुछ दिन पहले, मात्र 6 दिन पहले, मैं आपको एक FIR बता रहा हूँ। मेरी बच्ची है 10 साल की, मेरी बच्ची 10 साल की है, वो ट्यूशन को जाती है, ट्यूशन के सामने से 4 व्हीलर गाड़ी में उसका अपहरण करने का प्रयास वहां से हुआ है। और आज 6 दिन हो गए, 6 दिन में अभी तक पुलिस ये पता नहीं कर पाई है, 6 दिन में पुलिस यह पता नहीं कर पाई है कि मेरी बच्ची को अपहरण करने का किसने प्रयास किया है। मतलब हमें इस तरीके से पुलिस वाले व्यस्त है ना, हिंदुओं के टीवीओं के आवाज कम करने में व्यस्त है। आपकी बेटी की क्या चिंता है उनको? ये शर्म की बात है, एक डॉक्टर को टीवी चैनल पर बैठकर, वो भी एक कार्यकर्ता को, अपनी बेटी के न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। जो भी पुलिस वालों में कोई तो ईमानदार होगा भाई, कोई सोचिए, आपका ऊपर और नीचे वाला बिक गया है तो सैल्यूट मत मारिए कल सुबह उसको पता चले कि आपने आज का शो देखा है और आपके अंदर का ईमानदार व्यक्ति जागृत हुआ है। इतना तो आप कर ही सकते हैं।
और इतना भी नहीं कर सकते तो जाकर कम से कम इतना कहिए कि साहब इतना भी अत्याचार मत करिए कि कहीं मुंह छिपाना और अपने आप को आईने में देख ना पाए। इतना तो अपने बाबू को कहिए, नहीं तो पुलिस से ज्यादा बाहर काम मिलता है। ऐसे बदनामी का काम करने से अच्छा है कि दूसरा काम करिए। अब मैं उपाय की दिशा में जाता हूं, पुनः संजय शर्मा जी से शुरुआत कर रहा हूं। संजय जी, उपाय क्या है इन सारे चीजों को रोकने का, हिंदुओं को न्याय करने का? संजय जी। हिंदुओं का संगठन और आप जैसे देशभक्त का मार्गदर्शन, समय समय पर उदय जी का मार्गदर्शन, जिन्होंने अपने समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपना समय और अपना तन मन लगाया हुआ है, तो ऐसे जो है उसके बिना कोई इलाज नहीं। आज हिंदुओं का संगठन जब तक के होगा नहीं, हिंदुओं को अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, और जब उनकी आवाज देश में सुनी नहीं जाएंगी, देश में जब तक के इस बात को पहुंचाया नहीं जाएगा कि हिंदुओं का दुख क्या है, तब तक के ना हिंदू संगठित होगा, ना कुछ आगे इलाज होगा। रही बात बौद्ध धर्म के बच्चों के ऊपर हमले की, तो यहाँ पर तो ऐसी स्थिति है दुनिया में कि एक बौद्ध लड़की थी, उसको वेश्यावृत्ति के लिए बार बार दबाव बनाया गया, और उसको हमने फिर आखिर उसको लिया कि ये मेरी बेटी ऐसे बोलकर मेरे यहाँ मकान में रखकर उसको उसकी व्यवस्था करने के बाद में आगे पहुंचा गया। तो आखिर हर व्यक्ति के मन के अंदर का जो डर है उसको खत्म करना जरूरी है, और उस डर को खत्म करने के लिए संगठित होना जरूरी है, और आप जैसे देशभक्त का मार्गदर्शन होना जरूरी है। सुदर्शन चैनल समय समय पर आवाज उठाते रहे, हम लोगों के पीठ के ऊपर हाथ रख दे, तो ये लड़ाई हम लोग जरूर जीतेंगे। देश संजय जी, वो तो आप जानते ही है कि हम तो सारे लोगों के साथ खड़े रहते हैं। साधारण कार्यकर्ता भी किसी भी हिंदुस्तान के हिस्से का, उसके साथ हम खड़ा रहते हैं। आप तो जानते हैं, रात को 2 बजे भी अगर किसी का फोन आता है तो सुदर्शन का पूरा टीम खड़ा होता है, और इसलिए हम गली गली तक पहुंचे और तहसील तक की जानकारी हमारे पास होती है। हम उपाय की बात कर रहे हैं। मैं उल्टा चलता हूं थोड़ा इस बार, क्योंकि अंतिमता में उपाय के लिए निरगुडकर जी के पास जाऊं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हमारे साथ है, आ जाए। आप उपाय क्या देखते हैं? सर, सबसे पहले तो बात, तुमने जो पहले इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में मेरी एक राय होगी सर, कि इसके वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती है सर। हर टाइम प्रशासन, राजकीय नेता इनके पीछे जाके जब खड़े होते हैं तब ये लोगों की हिम्मत बढ़ती है, और पुलिस प्रशासन के इनका तगड़ा हफ्ता देने के वजह से इनकी बहुत बड़ी हिम्मत बढ़ती है सर। और इसके ऊपर जो उपाय जो सोचते हैं सर अपन तो जो अपना हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन के अंदर हिंदू कार्यकर्ताओं ने जुड़ना चाहिए। मगर हिंदू कार्यकर्ताओं के जब केसेस होते हैं तब हिंदू कार्यकर्ता 4 जुड़ते हैं और 3 कट हो जाते हैं सर। सबसे बड़ी समस्या ये बात पे आती है सर। नंदुरबार शहर के अंदर दिन दहाड़े गौ मांस बिकता है सर। ठीक है, रिपीट मत करिए। ये अभी हम एंड की तरफ जा रहे हैं आपका। अब मैं आपसे उपाय पूछता हूं, डॉक्टर नरेंद्र पाटिल, उपाय। सबसे इस पे एक उपाय ऐसा मुझे लगता है कि अभी जो हिंदुत्व के क्षेत्र में अलग अलग संगठन कार्य कर रहे हैं, गोरक्षा के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, धर्म प्रसार की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने सारे लोगों ने एक होकर एक विचार से इसके लिए हमने अभी एक हिंदू समन्वय परिषद बनाने का निर्णय किया है। जल्दी ही उसका काम आपके क्षेत्र में भी आएगा। हम कहते हैं कि अपने अपने संगठन अपने अपने एजेंडे पर काम करो, लेकिन पॉलिटिकल नेता चुनाव के लिए सारी विचारधारा भूलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अगर एकत्र आ सकते हैं तो हिंदू संगठन एक कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम पर तो एकत्र आए। इतना तो हो ही सकता है। उपाय की बात करें उदय निरगुडकर जी। भारतीय संविधान ने इसके ऊपर स्पष्ट रूप से प्रावधान करके रखा है। आज इस प्रकार से फरमान निकालना भारतीय संविधान के खिलाफ है। पहले तो ये इस कार्यक्रम के बाद 10 घंटे में इस फरमान को पीछे लिया जाए और ये माध्यमों के जरिए लोगों को बताया जाए कि ऐसा कोई फरमान इसके बाद लागू नहीं होगा। दूसरा, किसी भी समुदाय को इस प्रकार से टारगेट करना, उसके घर में वो क्या करे इसके ऊपर आपत्ति जताना और ऐसी हिम्मत दिखाना, इन सब के खिलाफ पुलिस ने डट के खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात,
एक हिंदू समुदाय ने ये जरूर जानना चाहिए कि अगर हम इकट्ठा नहीं हुए, अगर हमने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा, अगर संविधान की रक्षा के लिए अगर हम एक साथ नहीं खड़े हुए, तो कल जो श्रीनगर में हुआ, उसके बाद कैराना में हुआ, उसके बाद जो मालवनी में हुआ, अचलपुर में हुआ, वो आपके घरों तक जा पहुंचा है। बिल्कुल, और घर के अंदर भी पहुंचा है। मैं जरा अब संजय जी और नरेंद्र पाटिल और बाकी लोगों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन उदय जी हमारे साथ बने रहेंगे। अगले मुद्दे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वीडियो के पहले बताओ तो शायद इसकी रुचि कम हो जाएगी। देखिए, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहां राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। मैंने आपको जो दिखाया, ये दिखाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि ये पीछे जो आप देख रहे हैं, मतलब आज तक आपने देखा होगा फेक न्यूज, अब फेक संगठन आ गया है। और वही नाम जो आरएसएस का नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस नाम से संस्था को रजिस्टर किया गया और उसके नाम पर बैनर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वीडियो निकालकर लोगों में भेजा जा रहा है, मानो ये बोलने वाला कोई चिरकुट आदमी मोहन भागवत जी के कद के बराबर माइक पर आकर लोगों को कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी को हराकर पप्पू के पार्टी को जिताने का अपील कर रहा है। यह वीडियो है, यह संगठन के विरुद्ध कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जब हमारे पास ये पहुंचा तो हमने कहा कि ऐसे फेक न्यूज को, फेक ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के पास लेकर जाना चाहिए। उदय जी, इसके पीछे एक साजिश है। इस साजिश का भांडाफोड़ आज मैं आपके सामने करने वाला हूं। मैं एक सेफोलॉजिस्ट हूं। चुनाव के वक्त कम से कम 25 से 30% लोग ऐसे होते हैं जो हवा का रुख देख के अपना मत किसको देना है यह तय करते हैं। ये कमिटेड वोटर्स नहीं हैं। ये लोग जिसको हम फेंस सिटर्स कहते हैं, ये ऐसे फेंस सिटर्स होते हैं। अगर इनके पास ये वीडियो पहुंचता है तो शायद उनके कमजोर दिमाग पर इसका असर होके वो अपना मत परिवर्तन करने की शक्यता और संभावना है। जहां कांटे की टक्कर हो रही हो, वहां कुछ हजार मतों का यहां से वहां पलटना चुनाव का परिणाम बदल सकता है। इस प्रकार के कृत्य करने वालों को तुरंत पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। उनके ऊपर भारतीय दंड संविधान के तहत उचित कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों, ऐसा प्रयास बाद में ना हो, इसके लिए एक आदर्श वस्तुपाठ सामने खड़ा कर देना चाहिए। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया के प्रभाव से जो संगठन 95 साल से चल रहा है, जो लाखों स्वयंसेवकों के 5-5, 6-6 पीढ़ियों के बलिदान के ऊपर खड़ा हुआ है, क्या ऐसे हास्यास्पद चीजों से आप उसकी प्रतिमा को मलिन कर पाएंगे? ये अपने आप में सोचना भी मुझे एक अचरज की बात लग रही है। मैं तो पूरी तरह से मानता हूं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति या तो पागल है या तो ट्यूटर्ड है। ये उसको किसी ने करवाया है। उस मास्टरमाइंड तक हमें पहुंचना होगा और उसको लोगों के सामने लाना होगा और जो कार्रवाई है उस मास्टरमाइंड पर होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। चुनाव के वक्त ऐसे प्रकार की चीजें करना ये एक मैं कहता हूं कानूनन अपराध है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना अपने आप में एक कानूनन अपराध है। उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
बिल्कुल ये होनी चाहिए, लेकिन देखिए ना, मतलब जिसको बोलते हैं ना, मतलब चोरी करके भी कितने हिम्मत के साथ कैमरों के सामने, मतलब मुझे उन पत्रकारों पे दया आती है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठे होंगे। क्या एक इस प्रकार से नाम लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सामने पत्रकार जो बैठा है, जिसने भी रिकॉर्ड किया है और जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था, वो भी तो इनको मदद ही करा है ना उदय जी। उसने उनको पूछा नहीं कि क्या ये निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा में हुआ है, क्या इन्होंने आरएसएस के बारे में जाना नहीं है, इनकी विचार प्रणाली क्या है, इनके मत क्या हैं, ये भारत के राजनीति के बारे में अपना क्या ख्याल रखते हैं, हिंदू समाज के एकत्रीकरण के बारे में क्या विचार रखते हैं। एक भी पत्रकार ने ऐसा पूछा नहीं क्या आपके ऐसा करने से हिंदू समाज का कौन सा भला होने वाला है। पत्रकारों का यूं न पूछना और इसको वायरल करना अपने आप में मुझे एक चुनाव के मौके पर एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ी साजिश लगती है। क्या इसके पीछे का मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर है, ये हमें अब ढूंढ के निकालना होगा। बिल्कुल, तो ये करीब करीब हमने आपके सामने कई मुद्दे रखे, लेकिन अब जाते जाते मैं आपको बता कर गया था होली के पहले कि होली के समय में भी आपके ऊपर हमले होने हैं। होली शुरू होने के पहले केवल रंग लगाने का बहाना बनाकर कैसे हिंदुओं के विरुद्ध नैरेटिव सेट करने का काम किया गया, लेकिन ये कुछ वीडियो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं कि जिसमें हिंदुओं पर ही हमले किए गए। ये देखिए, वो ये आगरा का वीडियो है। ये देखिए, घर में घुसकर, अभी आप बोल रहे थे उदय जी, ये घर में घुसकर मारा जा रहा है। मतलब हिंदू होली भी नहीं खेल सकता जिसमें बोलने का कोई काम नहीं है। शाहिद हारून रशीद को आगरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में इतना तो पक्का है कि ऐसा करने वालों को करने के बाद सजा भुगतनी ही पड़ेगी, इतना तो पक्का है। लेकिन महाराष्ट्र यूपी से कब सीखेगा पता नहीं। जरा रिपोर्टर का ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं यहां से। होली के पावन मौके पर आगरा में हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। होली के रंगों के त्योहार में खूनी खेल खेला गया। लगातार आगरा में जिहादी आतंक देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से थाना रकाबगंज में हिंदू परिवारों पर हमला किया गया, वो एक सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से अंजाम दिया गया, झुंड गैंग के रूप में सामने आया था। हालांकि आगरा पुलिस ने इस मामले में 34 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं 40 से 50 अज्ञात लोग इस घटना में शामिल हैं। लगातार आगरा पुलिस दबिश दे रही है। अब तक लगभग 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंदू परिवार लगातार इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे शहर में लगातार हिंदू परिवार टारगेट हो रहे हैं, जिसको लेकर अब हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है। आगरा से राज यादव, सुदर्शन न्यूज। होली के पावन मौके पर आगरा में हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। होली के रंगों के त्योहार में खूनी। चलिए यहीं पर रुकते। उदय जी, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में सहभागिता की और आज के मुद्दे पर बात की। उदय जी को लीजिए। उदय जी, धन्यवाद आपका इसमें सहभागिता करने के लिए, और मैं जो 4 भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।